हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नीराज किचन में गृह लक्ष्मी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ, जैसा कि आपको पता भी होगा, कॉर्न यानी भुट्टे के दाने से बनाने। मैंने पहले भी एक बार किया था पिछले साल, तब दूसरे तरीके से किया था और आज मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगी। मैं भुट्टे के दाने से 3 चीज़ें बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ शायद आपने इनको देखा ना हो, और देखा भी होगा तो हो सकता है कि इसमें कुछ ट्विस्ट हो। एक मैं बना रही हूँ स्पंजी कॉर्न क्यूब्स, एक मैं बना रही हूँ पापड़ी कॉर्न पकौड़ा, एक जो सबका फेवरेट है क्रिस्पी कॉर्न्स। तो क्रिस्पी कॉर्न्स तो आप लोगों ने बहुत खाए हैं। हो सकता है दोस्तों मेरा थोड़ा बनाने का तरीका अलग हो, लेकिन चलिए हम लोग टाइम नहीं गंवाएं और जितनी जल्दी हो सके मैं दिखाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पानी बरसा है, नेट किसी भी समय जा सकता है तो मुश्किल हो सकती है। तो ये है भुट्टा जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये आपको आजकल बरसाती मौसम में बहुत मिलेगा, बस देखना होता है कि थोड़ा मुलायम हो, ठीक हो। ये देखिए मैंने भुट्टे के दाने निकाल के रखे हैं, इनमें अभी भी पानी भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इनसे जो है मैं किस तरह से ये तीनों चीज़ें बना रही हूँ, इनको आप देखिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। हीरा जौहरी कह रही हैं हेलो मैम। हेलो, ये देखिए मैंने ये 1.5 कप के लगभग ये कॉर्न जो आपको दिखाए थे उबाले हैं। दोस्तों जब मैं उबालने के लिए जितना हो उसका दुगना पानी रखा जाता है, क्योंकि एकदम चीज़ें दिखाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए ये दबाइए तो दबना चाहिए, ये देख लीजिए। तो ये है पानी इसका। मैं इसके पानी को भी देखिए नहीं फेंकूंगी, इसमें आटा मारूंगी या दाल में डालूंगी, क्योंकि ये पानी भी काफ़ी न्यूट्रिशियस है, जैसे कि कॉर्न्स होते हैं। इसमें मैंने चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर नमक डाला था, और ये पानी आपको स्पेशली दिखाने के लिए रखा। यदि आप नहीं भी डालते हो तो भी आप हल्दी और नमक नहीं डालिएगा, लेकिन आप जो हैं इस पानी को मत फेंकिए। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस पानी है। नहीं हो तो इसमें नींबू और काला नमक जीरा डाल के भी आप पी सकते हैं। तो ये तो रहा पानी की बात। रीना सक्सेना कह रही हैं हेलो मैम। हेलो, चलिए ये तो मैंने दिखाए कॉर्न आपको, और ये है, ये मैंने कद्दूकस करा है। ये देख लीजिए, ये एक कॉर्न है, ये मैंने कद्दूकस किया है, और मैंने ये बारीक वाले से किया है। बहुत से लोग पीलर से छील देते हैं, फिर वो मैश करो ये करो, और इससे देखिए एकदम बढ़िया सा आया है। और ये लगभग मेरा नपा हुआ है, ये इसको मैं फेंकूंगी 1/4 कप है। पूनम सक्सेना कह रही हैं नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। तो दोस्तों मैं शुरुआत अभी कर रही हूँ स्पंजी कॉर्न से। तो ये ऊपर का मैं हटा रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको देखने में सुविधा रहेगी। आप किसी भी बारीक कद्दूकस से कस लीजिए, और मैं मात्रा कम ही रख रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। तो ये 1/4 के लगभग है। अब इसमें मैं क्या क्या डालने जा रही हूँ ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा बेसन कहाँ गया? ये देखिए, ये बेसन है। बेसन को हमेशा दोस्तों छान के ही लेना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 1/4 के कप के लगभग इसमें ये बेसन ले लिया।
इसमें डाला है। इसके अलावा ये मेरे घर का ही बना हुआ ब्रेड क्रम्ब है, ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है। ये लगभग मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून, ये लगभग 2 टेबल स्पून के लगभग डालूंगी। ये डाल दिया मैंने, और ये ऑप्शनल है, डालना ये है मेरा राइस फ्लोर, इसको भी मैं 1 चम्मच 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इसके अलावा आप इसमें नमक, मिर्च, मसाला सब अपने अनुसार डालिए। ये थोड़ी सी देखिए मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। ये धनिया जीरा पाउडर है 1 टीस्पून, चुटकी भर हल्दी डाल रही हूँ, और इसके अलावा थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी मैं, थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी मैं। और दोस्तों शायद मैंने नमक नहीं डाला है ना, बताइए ना आप लोग शांत कैसे हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैंने ये 3-4 टीस्पून है, या जितना आपको नमक अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसमें नमक डालेंगे। तो हमने इसमें नमक भी डाल दिया। अब क्या चीज़ रह गई, थोड़े से हम लोग चिली फ्लेक्स डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालूंगी, ये ऑप्शनल है, बता दिया आपको पहले से ही। इसके अलावा ये जीरा पाउडर है, आधा टीस्पून से भी कम, ये डाल रही हूँ मैं। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन। दोस्तों देखते जाइए कि इसके अंदर इसको मैं न्यूट्रिशियस कैसे बना रही हूँ। ये बहुत कम तेल या जिसमें आप बनाएं बनेगा, और इसको मैं हाथ की जगह इससे ज़्यादा पसंद करती हूँ कि हम इससे जो है वो करें तो ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है, हाथ में तो बहाना होता है। तो ये देखिए मैं इसका आधा डाल रही हूँ, क्योंकि आधा किसी और चीज़ में मुझे यूज़ करना है, तो ये डाल दिया। अब मैं इसको, हम लोग चम्मच से इसको चलाते हैं, ये देखिए ये चला रही हूँ, और मैं इसके अंदर अब पानी भी डालूंगी। ये जितना होगा उसका दुगना पानी पड़ेगा, यानी कि ये हमने आधा कप 1/4 कप, ये तो हो गया। आप जो मैंने सामग्री ली उसके हिसाब से, बेसन था 1/4 कप, और 1/4 कप मेरा कद्दूकस किया हुआ ये कॉर्न था। ये देख लीजिए। अब इसमें मैं आधा कप पानी और डालूंगी, आप थोड़ा और भी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए हो गया, थोड़ा मैंने ज़्यादा कर दिया इसको, जिससे कि थोड़ी देर और काम करूं तो वो फूल जाएगा। ये देखिए ये हो गया। अब इसमें आई और चीज़ें जो हम डालेंगे इसको न्यूट्रिशियस बनाने के लिए। जितना हमारा कॉर्न था उसी के हिसाब से मैं इसके अंदर, ये देख लीजिए, गाजर है कद्दूकस की हुई, ये शिमला मिर्च है, ये सारी चीज़ें दोस्तों ऑप्शनल हैं। ये आपका लाल शिमला मिर्च है, ये आपकी पीली वाली शिमला मिर्च। आपको कोई ना मिले तो आप जो है हरी वाली शिमला मिर्च का प्रयोग ज़्यादा कर दीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर
ये अदरक हरी मिर्च है जो मैंने बारीक काट के रखा है, 1 टीस्पून, वो मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, देखा आपने कैसा घोल बढ़िया तैयार हो गया है, ये देख लीजिए। और मैंने बड़े से ही बर्तन में बना दिया, इसको छोटे में भी कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा चलो अब इसी में किया है तो इसी में ही कर देती हूँ। अब रह गया खाली हरा धनिया पड़ने को, उसको हम बाद में डालेंगे, क्योंकि आज मल्टीटास्किंग वाला काम कर रही हूँ मैं, तो इसको एक किनारे रख रही हूँ। चलिए इसको बना ही देती हूँ, ताकि, लेकिन इसको बनाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसन एक बाउल में भिगोऊंगी। आप लोग आज देख रहे हैं कॉर्न के स्नैक्स। कॉर्न टॉपिक है, कॉर्न से बने स्नैक्स। ये स्पंजी क्यूब्स बन रहे हैं कॉर्न के, उसकी तैयारी हो रही थी। वो मैंने तैयारी कर ली, अब घोटना बाकी है। ये मैं थोड़ा सा बेसन, ये देख लीजिए, ये 1/4 के लगभग है, इतना बेसन, और इसमें थोड़ा सा जो ये हमने अजवाइन बचाई थी वो डाल दी है, थोड़ा सा नमक डालूंगी, बहुत ज़रा सा पड़ेगा, ये देख लीजिए। और चीज़ें तो हम चाहे बाद में भी डाल दें, लेकिन थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूँ, ये डाल दी। और इसके अलावा थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के लगभग मेरा ये राइस का, चावल का आटा भी पड़ जाएगा, ये देख लीजिए, ये हो गया। अब इसको मैं भिगो के रख रही हूँ ताकि ये थोड़ी देर में फूल जाएगा, और मुझे दूसरी चीज़ बनाने में सुविधा रहे। जैसे कि आप बेसन को पकौड़े के लिए घोलते हैं ना, ये वही चीज़ है। इसको बहुत हमें पतला नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा फूलने का समय तो ज़रूर देना चाहिए। देखिए, ये हमने रख दिया है। पानी तो हम थोड़ा सा बाद में भी ज़रूरत होगी तो डाल सकते हैं। अभी हम इसको एक किनारे रख रही हूँ और उसको मैं घोटने का काम करती हूँ। आप इधर आ जाइए, आप इस तरफ आ जाइए। ये देखिए, मैंने चढ़ा दिया। अब इसमें ये देखिएगा 1 टीस्पून के लगभग मैं तेल डाल रही हूँ। आप जो भी चाहें, मैं इसके लिए हमारा जो ये ऑलिव ऑयल है उसको यूज़ कर रही हूँ। आपकी जो मर्जी हो वो वाला करिएगा। तो देखिए, अब इसको मैं इसमें डाल दूंगी। ये जो तैयारी है वो कॉर्न के स्पंजी क्यूब्स की हो रही है जी। तो ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया, हो रहा है। गैस पे इसको घोटा जाएगा, घोट के इसको थोड़ा सा ये, और ये 10 मिनट में हम इसको जमाने की स्थिति में ले आएंगे। मैंने दोस्तों इसमें प्याज नहीं डाली है। यदि आप प्याज डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम सोचते हैं अगर यार प्याज डालेंगे, कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं, तो और ये जो मैं बना रही हूँ इसको आप बना के हफ्ते भर तक फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी करना हो तो आप इसको सेकिए, सौटे करिए और खिलाइए। ये देखिए धीरे धीरे ये गाढ़ा होना, गाढ़ा होता जा रहा है, और गाढ़ा होते होते ये
एक तरह से जमाने की स्थिति में आ जाएगा और उसके फिर उसको हम क्यूब जमा के देंगे। आकार में हम इसको काटने की स्थिति में आ जाएंगे और जब क्यूब बन जाएंगे तो उनको फिर हम आज आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, क्या बात है? धीरे से हम इसको आज लोग कम है क्या? कोई जवाब नहीं दे रहा है। लोग स्टीम करके भी बनाते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। जो काम तुरंत हो जाए उसी पे होना चाहिए। और तो ये मेरा अपना तरीका है, मैं किसी को कुछ नहीं है। ये मैं बहुत बनाती रही हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी आता है। तो बहुत अच्छे क्यूब्स बनते हैं, बल्कि एक पंथ दो काज। आप इसके क्यूब बनाइए, चाहे तो आप सब्जी की तरह से ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं बाद में, और इसको सौटे करके भी खा सकते हैं। सूखी सब्जी की तरह से भी आप मसाले में भूनकर बाद में ले सकते हैं। मतलब कि इससे आप रसेदार सब्जी, सूखी सब्जी और स्नैक, 3 चीजें इससे आप बनाएंगे। पूनम सक्सेना कह रही हैं अभी तो देखने में बिजी हैं। अच्छा, देखने में बिजी है। पूनम जी का क्या कहना, वो तो हमारी हर चीज को अच्छा ही कहती है। आप बिना नॉन स्टिक कढ़ाई के भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे तो हाथ दर्द हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको नॉन स्टिक पे ही बनाती हूँ। लेकिन दोस्तों, जो भी नॉन स्टिक यूज़ करें वो बीच में से या उससे उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उससे तो अच्छा है कि आप स्टील का या एल्युमिनियम का कोई यूज़ कर लीजिए, ये नुकसान देता है। अगर उसकी टेफलॉन कोटिंग हट गई है तो कोशिश करिए कि उसको मत यूज करिए। बल्कि आपके पास में कोई अच्छा काम करने वाला है वो, तो यदि टेफलॉन कोटिंग उतर गई है तो थोड़ी, तो आप उसे ईंटे से या जूने से कस के मजवा के पूरा आप उसको एल्युमिनियम की तरह निकलवा के भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फेंकने की बात तो नहीं कहूँगी, लेकिन तो ये आप देख रहे हैं कॉर्न के इसी में है, थोड़ा टाइम स्नैक्स की लगेगा। और पहली डिश की तैयारी, जिसे स्पंजी क्यूब, कॉर्न क्यूब केक्स, केक क्यूब, केक नहीं क्यूब्स बनेंगे। केक मैं ऐसे ही भूल गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीरा जी का एक YouTube चैनल भी है जिसका नाम है हैप्पी नीराज किचन। उस पर काफ़ी सारे वीडियो पड़े रहते हैं, तो आप देख सकते हैं। आप चाहें तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट दे सकते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं ये उसमें आप बता सकते हैं। इस तरह से एक तरह से तो उसका जो डिश बनाता है उसका उत्साह बढ़ता है उससे। और इधर आप फिर से देखिए, आप फिर से पैन की तरफ, नॉन स्टिक पैन की तरफ कैमरा, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि अब ये पूरी तरह से गाढ़ा हो गया है और धीरे धीरे ये जमने की स्थिति में आ रहा है। इसको फिर जमाया जा सकता है। लोग थोड़ा सा तेल अपना और डाल दे रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे हाथों में हो रहा है कमेंट्स दाल। दे सकते हैं। लोग सिर्फ देख रहे हैं
अभी देखने में व्यस्त हैं, और अगर कुछ जानकारी और एडिशनल चाहिए तो उसके बारे में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब जितना सेशन ये फेसबुक का लाइव सेशन इसीलिए है कि दर्शक उसमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर इंटरेक्टिव हो सकते हैं। इंटरेक्टिव होने से एक तो प्रोग्राम रोचक बन जाता है और उससे थोड़ी सी जानकारी भी, एक्स्ट्रा जानकारी निकल के आ जाती है, चाहे वो दर्शकों की तरफ से आए, चाहे वो नीरा जी की ओर से आए। ये थोड़ी सी बातचीत मैंने इसलिए की कि इधर ये काम चल रहा था मेरा तो हाथ और में दर्द होने लगा। बस हो ही गया है। हाँ, बस हो गया है। ये हो जाएगा, उसके बाद में फिर और चीज़ों में टाइम नहीं लगेगा। जो भी है, जो डिश बनती है और उसको उसके प्रोसेस में जो टाइम लगना है वो तो लगना ही है, और अगर हम उसको शॉर्टकट अपनाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़। उसमें कसर रह जाएगी या गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों मैंने लगभग 7 मिनट के लगभग उबाला था कॉर्न को, और वो कॉर्न ऊपर आ गए थे, और जब आप देखेंगे तो आपको ये मतलब मैं जानकारी दे रही हूँ कि आपको अच्छा लगेगा कि कॉर्न की पहचान क्या है, कैसे ऊपर आते हैं। आप चाहें तो दूसरे तरीके के कॉर्न भी आप ले सकते हैं, लेकिन इनका मज़ा ही दूसरा। फ्रोज़न कॉर्न का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग आपने देखा होगा मार्केट में कॉर्न निकाल के बेच रहे हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उनको हमें तुरंत बनाना पड़ता है। तुरंत का मतलब है 2-3 दिन में बनाना पड़ता है। ये देखिए, ये तैयार हो गया मेरा। देखा आपने? इसको आप यूँ करेंगे तो ये गोला बनने लगेगा। ये देखिए, तो ये तैयार हो गया है। इसको बस 1 मिनट और मैं इसको रख रही हूँ ताकि जल्दी जमा सकूँ, और कोई बात नहीं है। मैं जल्दी जमाने के लिए ही थोड़ा सा, ये देखिए। सीमा शर्मा जी पूछ रही हैं क्या बना रही हैं। ये कॉर्न के क्यूब्स बना रही हूँ मैं। इसमें सीमा जी मैंने कद्दूकस करके कॉर्न लिए हैं, और उनको उनके बराबर ही मैंने बेसन लिया है, और उसके अलावा 1 टेबल स्पून के लगभग चावल का आटा डाला। ये देखिए हो गया पूरा। और ये देख लीजिए, मैंने इसमें ये लगा के रखा हुआ है बटर पेपर, और नीचे उसके ऊपर उसमें तेल लगा दिया था। और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इसको नीचे ये बिछा देती हूँ। ये तिल है, तिल को मैं नीचे लगा देती हूँ। आप चाहें तो बिना तिल के भी कर लीजिए, कोई ऐसी वो नहीं है। इसके अलावा इस मिक्सचर में लाल, पीली, हरी शिमला मिर्च डाली गई थी, वो बहुत सही बात है। और अदरक, मिर्चा का थोड़ा सा, तीनों तरह की शिमला मिर्च होने से ये हेल्दी हो गया, और उससे एक तो हेल्दी ऑप्शन बन जाता है, न्यूट्रिशियस हो जाता है ये, और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे ये हलवाई बर्फी जमाता है वैसे ही ये क्यूब्स के लिए तैयारी हो रही है। ये देखिए बन रहा है। इसको मैं 1 मिनट
तो ये ऑलमोस्ट इसका जो पहला स्टेप था, इसको घोल बनाना, उसके बाद उसको घोट के गाढ़ा करना, और गाढ़ा करने के बाद जमाने के लिए ट्रे में रख देना। ये 3 काम पूरे हो गए हैं। उसके बाद ये देखिए, जो भी अगला स्टेप होएगा वो थोड़ी देर में होगा। तो मुझे तो जानकारी इसकी नहीं है। मैं तो जैसे जैसे जो जो चीज़ होती जाती है उसी को मैं बता पाता हूँ। सावन का महीना शुरू हो गया है। कल ही सावन का पहला सोमवार था। कल था। और ये देखिए, अब इसके ऊपर भी मैं ये तेल डाल दे रही हूँ। ठीक है। दिल्ली नोएडा में भी बारिश का इंतज़ार थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा है। आज भी थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई। ये देखिए दोस्तों, इसको जमाने के लिए अब मैं ये अब देखिए बाहर रखती हूँ, ये जम देखने में जाएगा। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देख लीजिए, है ना। देखिए कितना अच्छा कलरफुल है। ऐसा लग रहा है आसमान में तारे। ये मैं यहाँ रख देती हूँ पंखे के नीचे। एक इधर ये कॉर्न उबले हुए रखे हुए हैं, मैं आपकी तरफ आपको दिखा रहा हूँ। तीन डिश की बात हुई है। एक तो स्पंजी कॉर्न क्यूब, उसकी तैयारी हुई थी, हो गई है। वो जम जाएगा, उसके बाद उसको क्यूब के आकार में काटा जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर ये उबले हुए कॉर्न रखे हैं जी, उनका आगे के कार्यक्रम उस शुरू पर करती शुरू हूँ। होएगा। इसको और हटा देती हूँ। इसमें इसको हटा- क्या बनेगा, ये क्या बनेगा भाई? इसमें तिल भुने हैं या कच्चे पूछ रही हैं? ये उबले हुए हैं। तिल 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 की बात तिल वहाँ पे कच्चे था। हैं, क्योंकि कच्चे। इनको मैं सॉटे करूँगी ना तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैं ले रही हूँ। पूनम जी ने पूछा था तिल भुने हैं या कच्चे, तो उनको जानकारी के लिए तिल कच्चे ही डाले गए हैं ये इसलिए। देखिए, मैंने ये लिया है, थोड़ा सा ही बना रही हूँ और क्योंकि क्योंकि वो सॉटे होएगा तो वो और ले लो, आप लोग कहेंगे। सीख जाएगा ठीक से। अच्छा, यहाँ पे ये 1.5 कप नहीं नहीं, ये आधा मैंने कप। आधा कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है। 3/4 कप मान लीजिए इसको। हाँ, ये ले लिया है। 3/4 करना है, और डाल देती हूँ थोड़ा। और उसमें मैं डाल रही हूँ, ये देख लीजिए, 1 टेबल स्पून। ये कॉर्नफ्लोर है मेरा, 2 टेबल स्पून। इसे कहते हैं सोने में सुहागा, कॉर्न पे कॉर्न फ्लोर पड़ रहा है। है ना। और ये 1 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें चावल का आटा डाल रही हूँ। कॉर्न उबला हुआ, इसमें कॉर्न फ्लोर पड़ा और चावल का आटा आटा पड़ा। तो अब ये देखिए कैसा लग रहा है देखने में। इसका पीलापन अब चला इसमें- गया और ये सफेद सफेद लगने नहीं, लगा। अभी अभी ये हो जाएगा, पीले ही हो जाएगा ये, चिंता मत करिए। मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो जो हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ। फिर से आपकी जानकारी के लिए, नीरा कुमार जी का YouTube चैनल है जिसका नाम है हैप्पी नीराज किचन। इसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, हेल्दी ऑप्शन वाले, कम चीनी वाले रेसिपीज़, कम तेल कम नमक, इस तरह की ज़्यादातर रेसिपी उस तरह की पड़ी हैं जो आइए। हेल्दी ऑप्शन है। इसमें दोस्तों थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी,
थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ और देखिए इसका इतना मैंने हटाया था, फिर भी एक उसका धागा क्या बोलते हो आप लोग, अब उसका एक दो तरीके होते हैं इनको करने का। मैंने गैस पर तेल चढ़ा दिया है और अब मैं क्या काम करूँगी, थोड़ा सा पानी का 1 टेबल स्पून के लगभग, बल्कि इससे भी कम पड़ेगा इसमें तो। ये देख लीजिए हो गया। ये जो मैंने पहले कहा था सफ़ेद दिखाई दे रहा है, अब ये फिर से अपनी पुरानी रंगत वापस पर आ गया है। आ गया। अगर कोई ना बताए तो ये बूंदी भी लग सकती है। थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। जस्ट एक लाइटर वेन में कुछ बात कही मैंने। ये देखिए, ये हुआ ना परफेक्ट, देख लीजिए हो गया ना परफेक्ट। अब ये बन क्या रहा है ये तो हमें पता नहीं। ये क्रिस्पी कॉर्न बन रहे हैं अच्छा अच्छा। जो हम सभी लोग खाते हैं, क्रिस्पी कॉर्न को खाने का मजा ही कुछ और है। और बरसात के मौसम और में तो स्पेशल। उसमें क्वांटिटी कितनी कंज्यूम हो रही है इसका अंदाज़ा हमें नहीं रहता, क्योंकि जब वो टेस्टी एक बार शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद जब तक प्लेट में हों तब वो तक चलते वो ही रहते हैं। खाए जाते रहते हैं, और अगर दोबारा से आ जाए तो कोई मना नहीं करता कि नहीं भाई अब नहीं खाएंगे हम। तो हीरा जौहरी ने कहा है सुंदर कलर, वाकई में सुंदर है। ये देखिए कॉर्न का कलर मैंने आपको फिर से दिखाया। इधर ये तेल गरम हो रहा है कढ़ाई में, और ये मैंने रख रखा है क्योंकि कभी कभी ये छींटे भी मारते हैं, तो क्योंकि आपको कॉर्न थोड़ा है सा वो पॉपकॉर्न ना बन जाए और पॉपकॉर्न बन के उछलने ना लगे, इसलिए उसके साथ एक ढाल के रूप में ढक्कन कढ़ाई के साथ रखा रहा है, जिससे जैसे ही हुए तो वो उससे बचाव कर लें। और थोड़ा सा दूर हो जाइएगा, है ना। मैं भी दूर हो जाता हूँ, अगर कुछ नहीं होगा तब मैं पास आऊँगा। ये डिश तो ऐसी लग रही है जैसे ही बनेगी वैसे ही कैमरा छोड़ के इसको खाने के लिए पड़ सकते हैं। झलक आपको दिखाई देगी कैसे ये फ्राई हो रहे हैं। वाह वाह, इसको हाई टू मीडियम करते रहना है। जितना ये देखने में अच्छे हैं उतने उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में अच्छे लगते हैं। और ये बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ हाई फाई रेस्टोरेंट्स में स्नैक्स के तौर पे कुछ
रेस्टोरेंट की ये स्पेशलिटी होती है, क्रिस्पी कॉर्न। तो ये जो क्रिस्पी कॉर्न है ये घर पर बन रहे हैं और घर पे बनाना बताया जा रहा है, क्या क्या इसमें कैसे करें तो बन जाएंगे। और आप ना जा रहे हो, पानी तेज़ी से बरस रहा हो और रेस्टोरेंट तक जाना भी संभव ना हो, तो आप घर पे ही बनाकर इनका आनंद लें। तो ये देखिए दूसरी डिश ऑलमोस्ट रेडी हो गई। रेडी क्या, बनी गई। इसे क्रिस्पी कॉर्न कहते हैं। इसके ऊपर कोई मसाला मसूला भी पड़ना क्या हुआ? बाद में सब कुछ आपको भी बता दें। नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कमेंट्री दे रहा हूँ। मेरा काम है आँखों देखा हाल सुनाना। मैं पास से और दिखा सकता हूँ। ये है ना, कितना अच्छा लग रहा है। और दूसरा काम भी चल रहा है। अब जब ये तैयार हो गया तो दर्शकों के कमेंट्स भी आना शुरू हो गए। अच्छा। रीना सक्सेना जी ने कहा है बहुत बढ़िया बने हैं। अब आप तो दूर हैं, आप तो चख भी नहीं सकते हमको यहाँ से। ये भी हो गया काम। अब तीसरी डिश की तैयारी होगी। इसको कहा था पापड़ी, क्या पकौड़ा, क्रिस्पी कॉर्न पकौड़ी, मच्छी की पापड़ी पकौड़ी। क्रिस्पी पापड़ी पकौड़ी। पकौड़े का मतलब ये वेरिएशंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट टेस्ट हैं, आएगा। एंजॉय द रेनी सीजन विद कॉर्न। नॉर्मली तो लोग बेसन घोला और पकौड़े तैयार। एक ये ऑप्शन है कि अगर आपके पास भुट्टे भी हैं तो भुट्टे का प्रयोग स्नैक्स के लिए कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, ये देखिए एक ऑप्शन है और एक अच्छा ऑप्शन है। देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है। ये तो ऑलमोस्ट तैयार हो ही गया है, लेकिन जब तक ये तैयार पूरी तरह से हो नहीं जाता कैमरा इस पर से हट नहीं सकता। कैमरा इधर ही रहेगा ताकि दर्शकों को ये दिखाई देता रहे कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। ये तो बन गया, ये तो बन गया। देखा आपने, ये तो बन गया हमारा। ये देखिए ये बन गया मेरा। ये देख लीजिए, ये गरम है और ये हम गरम में ही इसके अंदर हम कुछ मसाले मिलाएंगे। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम क्या मिलाने जा रहे हैं इसके अंदर। चलिए इसी में ही ले लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला,
ये लीजिए, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक। 1 मिनट, ये देखिए, थोड़ा सा ये तीनों चीज़ों को मिक्स किया और इन पर आप डाल सकते हैं। ये देखिए, ऊपर से हरा धनिया और नींबू डालिए और आप सर्व कर दीजिए। वाह, ये देखा, ये देख लीजिए कितना बढ़िया है। आवाज़ सुनिए, ये हो गया। अब आ गई हमारी बढ़िया, जिसका कि सबको इंतज़ार था। ये बेसन रखा है जिसमें कि मैंने थोड़ा सा चावल का आटा और अजवाइन मिलाई थी। ठीक है, ये थोड़ा गाढ़ा है, तो हम क्या काम करेंगे कि इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे। ये है, पूनम सक्सेना कह रही हैं अब हुआ चटाकेदार, हाँ। वेरी क्रिस्पी। हाँ, ये देखिए, और अब ये तीसरी डिश की तैयारी चल रही है, वो है ये इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, उसमें शायद मैं धनिया डालना भूल गई कि धनिया डाला था, नहीं डाला था शायद, उसमें भूल ही गई। हे भगवान, इसमें तो खैर डाल दूंगी। उसको तो जब काटेंगे तब डालेंगे, फिर क्या करेंगे? अब वो जो, हाँ, अब वो बाद में नहीं पड़ता, पहले ही डालना था, मैं ही भूल गई। चलो कोई बात नहीं। अब हम आते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ, तो ये दोस्तों, ये जो मेरे कॉर्न रखे हैं ना, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाऊंगी अपनी ये पापड़ी कॉर्न। ये देखिए, ये लिया, ये देख लीजिए, थोड़ा सा ही बनाऊंगी मैं। कॉर्न को चॉपर में थोड़ा सा इसको क्रश करूंगी मैं। क्रश कर लिया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। थोड़ा होने से थोड़ा सा, ये देखिए, ये ले लिया मैंने और इसको कैसे अच्छा बनाने जा रही हूँ, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। पिछली बार धनिया भूल गई, इसलिए मैं धनिया दोस्तों डाल रही हूँ। कॉर्न क्यूब्स में धनिया पड़ना था, मैं ही भूल गई थी, सॉरी उसके लिए। और इसमें डालूंगी थोड़ी सी प्याज बारीक कटी हुई। ये देखिए, 1 टेबल स्पून के लगभग इसके अंदर मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाल दी और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा, ये मसाले जो डालते हैं ना, ये आप अपने अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं, जितना आपको मनपसंद करे उतना डालिएगा। ये डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इसके अलावा थोड़ा सा
अमचूर पाउडर 1/4 और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, और इसके अलावा मैं डालने जा रही हूँ, ये एक आलू है इतना बड़ा, ये देख लीजिए, इसको मैंने मैश करके रखा है, वो इसमें मैं मिला दूंगी। ये देखिए, देखिए उसका ये तैयारी हो रही है। हो भी गई है। और बस मैं आती हूँ हाथ धो के, और मैं इनको गैस ऑन करी है कि बंद है? ये देखिए मिक्सचर ये इस तरह का लगेगा, इसमें प्याज पड़ गया, मसाले पड़ गए, और सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई। कॉर्न को थोड़ा सा क्रश करके इस तरह से मिक्सचर बनाया गया। और अब ये देखिए, दोस्तों पापड़ी हर जगह मिलती है, देख लीजिए, है ना। तो आप यही पापड़ी, इस तरह की ही पापड़ी कोई ले लीजिए जो आपके घर में हो या आप बनाते हो। तो ये पापड़ी पकौड़े की बात हो रही है। ये एक नया कंसेप्ट देखिए है, आप, ये पापड़ी पकौड़ा। ये देखिए, ये इसके ऊपर ये देख लीजिए, मैंने ये रखा, ये देख लीजिए, इसको रखा, और ये देख लीजिए, ये इस तरह से करके, और हम जो है इसको उसमें डाल देंगे। ये देख लीजिए, ये देखिए, देखिए किस तरह से कॉर्न पापड़ी पकौड़ा, ये भी कुछ टंग ट्विस्टर हो गया। कॉर्न पापड़ी पकौड़ा, बच्चों को बोलने के लिए बोले कॉर्न पापड़ी पकौड़ा बोलो, तो उसमें वो गड़बड़ाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये भी टंग ट्विस्टर है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे बोलने में मुश्किल हो रही है। इसको थोड़ा सा धीमी आंच पर आप सेकेंगे। ये देखिए, ये देखा आपने, ये देख लीजिए, ये देखिए, देखिए ये भी चीज़ तैयार हो गई है। और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, जितने आकर्षक ये दिख रहे हैं उतने ही स्वाद में ये अच्छे होने वाले हैं। और ये देखिए तीसरा भी आ गया ऊपर, आते जाते रह गया, फिर आ गया, और ये इसमें आ गया। ठीक है। देखिए इसी तरह से इस तरह से और भी बन जाएंगे, और इस तरह से हमारी ये तीसरी डिश भी आप लोगों ने दोस्तों कैसे कैसी लग रही बनेगी? है? आप लोग बताएंगे नहीं या चुपचाप देखते रहेंगे? हैं? आज
सब लोग कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, चक्कर क्या है? कमेंट लोग नहीं कर रहे हैं, देखने में ज़्यादा व्यस्त है, अच्छा, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन जैसा भी है, जो भी है, दर्शक है, दर्शक की भावनाओं की हम कद्र करते हैं। दर्शक अगर चुपचाप देखना चाहता है तो देखे। पूनम सक्सेना जी ने कह रही देखने में भी सुंदर और यूनिक तो है ही। बिल्कुल। हीरा जौहरी कह रही हैं वेरी टेस्टी। हीरा जौहरी फिर से बोली नए हैं ये, न्यू नई पापड़ी तकनीक तो लोग वैसे तो खाते हैं, लेकिन कभी आपने इस तरह से खाई है? ये पापड़ी पकौड़ा जिसे कहते हैं, कॉर्न पापड़ी पकौड़ा। ये देखिए, एक और डाल दूं। ये देखिए, ये देखिए, बस बस हो गया होता सब जा रहा है। है। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि जैसे ही ये बन के तैयार हो जाएगा और फेसबुक वीडियो फिनिश कर दूँगा, उसके बाद पूनम सक्सेना जी कह रही है नो नेवर। आपने पूछा था कभी कॉर्न पापड़ी पकोड़े खाए हैं, देखे हैं, तो उन्होंने कहा नो नेवर। लेकिन एक ये नया आइडिया लोगों को आएगा इससे, और ये अच्छी चीज़ है। धीमी आंच पर पकौड़े सिकते हुए और सुनहरे होते हुए एक एक करके खड़े हैं, तो एक एक करके ही ये कढ़ाई से बाहर निकाले जाएंगे। जैसे जैसे जो जो सिकता जाएगा वो बाहर आता जाएगा। और अब आ रही है प्लेटिंग की तैयारी हो रही है धीरे धीरे। समय भी करीब करीब हो रहा है और कार्यक्रम भी समापन की ओर आता जा रहा है। दोस्तों देखिए, ये मैंने आपके लिए उस समय बनाए थे और ये मैंने बना के रखे थे क्योंकि अभी ये देखिए, ठंडे ये नहीं हुए। ऐसे जमाया गया था और उसके बाद ये इस तरह से कट गए थे। लेकिन इसमें ये ज़्यादा पीले हैं। ये थोड़ा सा हल्दी इसमें थोड़ा सा पड़ी हुई है, अच्छा, ज़्यादा इसलिए हो गया है। अभी आपने दोपहर में खाया कि नहीं खाया ये बता दो। तो फिर बस ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। ये वैसे ये कट तो अभी भी जाएगा, लेकिन उसमें वो बात नहीं आएगी। मैं काट के तो खैर दिखा दूंगी, ऐसा नहीं है। ये देखिए इस तरह से कटेंगे। कटने के बाद ये फिर ये देखिए सॉटे किए जाएंगे ना। हाँ, सॉटे हाँ। करेंगे ना। ये सॉटे होंगे। और सॉटे करने के बाद ये सर्व किए रखते हैं। ये इसमें क्या हो गया? मैंने कहा हरा हरा कुछ दिखाई दे रहा है, वो शायद शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च है। वो तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया था तो मैंने बना के देखा। मैंने कहा यार बन जाएगा कि नहीं। दोस्तों ये ऐसा नहीं होता जब तक कि हम आपको दिखाने से पहले मैं खुद भी ट्राई करती हूँ। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। अब ये जो है ये वो देख लीजिए। सॉटे होके हाँ, सर्व किए जा सकते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है ना। हाँ, मैं धनिया डालना भूल गई थी, आप लोग धनिया डाल लीजिएगा। बस अब मैं इसको सॉटे करती हूँ, ये काम भी हो गया मेरा। और बस सुमन गुप्ता जी कह रही हैं आपकी डिश लाजवाब होती है। थैंक यू सुमन जी। गुरमीत कौर कह रही हैं बहुत सुंदर जी, यम्मी यम्मी। अब लोगों ने कमेंट देना शुरू किया जब उनको लगा कि हाँ ये तो डिश बन के तैयार हो गई हैं सारी। अब प्लेटिंग की तैयारी होने जा रही है। अब ये सॉटे होंगे। ये बस मैं ऐसे ही हल्के से दिखा दे रही हूँ सॉटे करके, और कुछ नहीं है।
और उसके ऊपर चाट मसाला डाल लीजिए, दैट्स एनफ। बहुत कम तेल में आपका काम चल जाता है। और इसको आप निकाल के रख दीजिए, जब भी कोई आए आप बनाइए। अब देखिए मेरे हस्बैंड ने ही इसमें निकाल दिया कि ये कम पीला है, ये ज़्यादा पीला है। ये वास्तव में देखने में दिखाई दे सुंदर लग रहा है। प्रत्यक्षम किम हाँ। कमलम। ठीक है ना, बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि उसमें शायद हो सकता हो मैंने हल्दी डाली ही ना हो। मैं तो बना के देख रही थी क्या मैं दिखा पाऊंगी। तो ये देखिए अब ये सॉटे हो रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये तो देख। तिल की बात आई थी, तिल कच्चे हैं। हाँ। तो अब ये तिल जो है हल्के हल्के सॉटे होके भुन जाएंगे। और वो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन तो है ही तिल, और अच्छा भी, स्वाद में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है हर तरह से। ये देखिए क्या रंग बिरंगा, सफ़ेद, लाल, हरा, पीला, सतरंगा कॉर्न, स्पंजी कॉर्न क्यूब। एक तो ये चीज़ हो गई, और एक ही हो गई कॉर्न पापड़ी पकौड़े। और एक तीसरी चीज़ ये है क्रिस्पी कॉर्न। ये तीनों डिश मैंने अभी आपको जैसे बनी हैं वैसे दिखाई हैं, और अभी इस प्लेट पर इनका एक एक करके आगमन होएगा। आज आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? सामान्य आवाज़ पे ही बोल रहे हैं। ये देखिए पकौड़े और ये सब चीज़ें खाने के लिए, हरी चटनी और टमाटो सॉस, ये सबसे पहले आ गए। और अब ये क्रिस्पी कॉर्न प्लेट की ओर बढ़ते हुए, और प्लेट फिर अरे प्लेट आपकी की नज़र ओर। लग रही है, गिर रहे हैं मेरे से। गिरने से कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली वो प्लेट में ही आने हैं। नहीं गिर रहे हैं। और ये जो है ये प्लेट ट्रे के अंदर धीरे से अपना स्थान ग्रहण कर लेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गई। अब आएंगे पकौड़े, आएंगे या स्पंजी क्यूब आएंगे, कुछ तो आएंगे ज़रूर। जो भी आएंगे आएंगे यहीं पर। इसलिए मैं अपने कैमरे को इधर से नहीं हटा रहा हूँ, क्योंकि जैसे वो चैनल वाले कहते हैं सबसे पहले एक्सक्लूसिव, तो इसलिए यहीं पे जब सबसे पहले हम ही दिखाए थे। ये देखिए ये आ गए क्रिस्पी कॉर्न पकौड़े। और अब इंतज़ार है स्पंजी कॉर्न क्यूब्स का, जिसकी तैयारी सबसे पहले शुरू हुई, वो सबसे आखिर में इस ट्रे के अंदर प्रकट होएगा। तो इस तरह से ये आज कॉर्न से बनाए कुछ स्नैक्स में आपको 3 स्नैक्स दिखाए गए। क्रिस्पी कॉर्न, कॉर्न पापड़ी पकौड़े, और ये है स्पंजी क्यूब। दोस्तों इस पे चाट और मसाला डाल के आप और दीजिए। अब और इसको ये खाने के लिए टेस्टी बनाने के लिए आप और जो डालना चाहें डाल सकते हैं, सजा चाट सकते ये हैं, सजा डाल सकते सकते हैं, जो मर्जी हो करिए। हम्म। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये तीनों डिशेस ज़रूर पसंद आई होंगी।
अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हैप्पी नीराज किचन को सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।